उसे इतनी थकान हो गई कि वह शाम होते होते पूरी तरह से चूर हो गया। शाम को जब गधा वापस लौटा तो उसने बैल से कहा, देखो बैल भाई, तुम्हारे आराम करने का फैसला मुझ पर भारी पड़ गया। तुम्हारा काम करना है मेरे बस की बात नहीं है। मैं दिन भर हल खींचता रहा और अब बहुत थक चुका हूँ। अगर तुम यूं ही आराम करते रहोगे तो किसान मुझे तुम्हारा काम करने के लिए हर रोज भेजेगा और मैं ये नहीं झेल पाऊंगा। बैल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने अभी तक अपने नाटक को जारी रखने का फैसला किया। उसने गधे से कहा, तुम एक दिन और मेरा काम कर लो। मैं कल भी बीमार होने का नाटक करूंगा ताकि मुझे और आराम मिल सके। गधा समझ चुका था कि बैल अपनी चालाकी से बचना चाहता है, लेकिन इससे उसकी परेशानी और बढ़ रही थी। इसलिए गधे ने बैल को एक नया सुझाव दिया। उसने कहा, अगर तुम फिर से बीमार होने का नाटक करोगे तो किसान को शक हो सकता है। हो सकता है कि वह तुम्हें बेचने का फैसला कर ले या तुम्हें कहीं और भेज दे। सोचो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? गधे की यह बात बैल को सोचने पर मजबूर कर गई। बैल ने महसूस किया कि अगर वह यूं ही नाटक करता रहा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। किसान वाकई उसे बेच सकता है या उससे और भी कठिन काम करवा सकता है। उसने गधे से वादा किया कि वह अगली सुबह से फिर से ईमानदारी से काम करेगा और अब बीमार होने का नाटक नहीं करेगा। अगले दिन बैल फिर से काम पर लौट आया और पूरी मेहनत से खेत जोतने लगा। किसान ने देखा कि बैल अब ठीक हो गया है और पहले की तरह जोश में काम कर रहा है। गधे ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उससे बैल का काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों फिर से अपने पुराने रूटीन में लौट आए, लेकिन इस बार बैल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। काम से भागना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में संतुलन बना रहता है। यह कहानी यह खत्म नहीं होती। बैल और गधे की यह मित्रता और उनके अनुभव आगे और भी मोड़ लेते हैं। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आता है जो गांव के सभी जानवरों को खरीदने का इरादा रखता है। उसका उद्देश्य था कि इन जानवरों का उपयोग शहर में भारी सामान ढोने और निर्माण कार्यों में किया जाए। अब बैल और गधे को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा।